राधे राधे दोस्तों। तो कैसे हो आप सभी लोग। मुझे लगता है कि आप सभी बढ़िया होंगे और आपका स्टॉक मार्केट में काम भी बहुत बढ़िया चल रहा होगा। तो दोस्तों आज मैंने कुछ ट्रेड ली थी, ठीक है। इस ट्रेड के पीछे का लॉजिक मैं आपको समझाने वाला हूँ आज। तो लास्ट तक बने रहेगा मेरे साथ। जैसे कि आपको पता है कि आज मेरा 9वां दिन है वर्चुअल मनी से ट्रेड करने का। तो मैं 10,000 से ट्रेडिंग कर रहा हूँ और इस पूरा मंथ में 10,000 के वर्चुअल मनी से ही ट्रेड करूंगा और अगले मंथ में मैं डालूंगा अपने रियल मनी। तो लास्ट तक बने रहिए आज के ट्रेड का लॉजिक समझने के लिए। तो सबसे पहले दोस्तों मैंने जो ट्रेड ली थी ना, ठीक है, वो ट्रेड ली थी मैंने कॉल ऑप्शन में। ठीक है, कॉल ऑप्शन था ये वाला बैंक निफ्टी, ठीक है, 13 दिसंबर का 46,900 का कॉल ऑप्शन। ठीक है, लॉजिक बड़ा सिंपल सा इसलिए था क्योंकि मैं इसको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट करता हूँ, ठीक है, और आपको दिखाता हूँ इस ट्रेड के पीछे का लॉजिक। तो सबसे पहले इसका लॉजिक ये था कि देखो नीचे से एक यहाँ पर देखो सपोर्ट बना, ठीक है, क्योंकि कल का मार्केट एक ही जोन में था। आपको जैसे पता है कि कल मैंने बहुत कंफ्यूजिंग ट्रेड ली थी। तो कल का मार्केट एक ही जोन में था, तो ऊपर वाला रेजिस्टेंस था, नीचे वाला सपोर्ट था। सपोर्ट के पास आई, ठीक है, सपोर्ट के पास प्राइस आई और फिर से ऊपर गई, रेजिस्टेंस लिया, फिर से नीचे आई, लेकिन नीचे आने के बाद वो धीरे धीरे ऊपर चले। तो मैंने वहां पर देखा कि एक सपोर्ट की तरह वहां पर अपन एक ट्रेंड लाइन खींच सकते, तो मैंने वहां पे खींची और फिर यहाँ पर मैंने एंट्री ले ली। ठीक है, यहाँ से जैसे रिजेक्शन लिया तो यहाँ पर मैंने एंट्री ली और इसके नीचे का तो इस कैंडल जो प्रीवियस कैंडल है उसके नीचे का मैंने यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा लिया। ठीक है, स्टॉप लॉस लगाने के बाद मैंने वेट किया और मुझे आप देखो 10 मिनट बाद एक बढ़िया मूव मिला। ठीक है, 54 पॉइंट का, 54 पॉइंट का, क्योंकि यहाँ पर यहाँ तक का मैंने क्यों टारगेट लिया, क्योंकि भाई यहाँ पर भी एक बढ़िया सा रेजिस्टेंस लेवल था। ठीक है, जो कि आप देख सकते हो 7 दिसंबर का। तो रेजिस्टेंस था तो बढ़िया सा, तो इसलिए मैंने वहां तक का अपना टारगेट एक्सपेक्ट किया और वहां तक का मुझे टारगेट मिला। उसके बाद भी ऊपर गया लेकिन मैंने वहां पर फिर नहीं किया, बोला चलो जाने दो। ठीक है, तो मैंने वहां तक का नहीं लिया। ये रही वो लाइन, ठीक है, 9:35 और ये देखो यहाँ तक का ही। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद ये फिर ऊपर गई लेकिन इसने इस जोन तक नहीं गई है। ठीक है, इसने इसी लेवल को रिजेक्शन लिया जो कि है 5 दिसंबर की। ठीक है, इसी लाइन को इसने रिजेक्शन लिया और ऊपर तो गई लेकिन ऊपर का जो रिजेक्शन लेवल था वो बहुत दूर था। ठीक है, लेकिन वहां तक वो नहीं पहुंच पाई। ठीक है, तो लेकिन इसने यहाँ तक का रिजेक्शन लिया, ऊपर का रिजेक्शन लिया और वहां से फिर से नीचे आई प्राइस। ठीक है, तो नीचे आई तो यहाँ पर मेरी एक ट्रेड कंप्लीट हो गई दोस्त। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे आपको कभी कभी ऐसा दिखता है कि भाई नीचे से कोई ट्रेंड लाइन आ रही है, ठीक है, और प्राइस धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, तो वहां पर आप झट से एंट्री बना लो ऊपर की साइड की। ठीक है, अपने प्रीमियम के चार्ट में वहां पर एंट्री बनाओगे तो बढ़िया आपको प्रॉफिट मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन आई, ट्रेंड लाइन के बाद फिर ये यहाँ पर देखो रिजेक्शन लिया इस ट्रेंड लाइन का, यहाँ से देखो बम, एक बढ़िया सा अपने को टारगेट मिला। तो उसके बाद की मैं दूसरी ट्रेड आपको बताता हूँ। दूसरी ट्रेड ये कि देखो मार्केट जैसे ऊपर गया, ऊपर जाने के पास वो अपने रेजिस्टेंस के पास पहुंचा, रेजिस्टेंस के पास पहुंचा, इसका मतलब है कि एक ना एक बार वो तो वहां से पुल बैक देगा। ठीक है, और वो नीचे आने की कोशिश जरूर करेगा। तो कहाँ तक आएगा वो, अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल तक। प्रीवियस रेजिस्टेंस अब उसके लिए क्या बना होगा, एक सपोर्ट की तरह काम करा होगा उसने। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर मार्केट जैसे ऊपर गया तो ये इसके लिए रेजिस्टेंस था। आपको भी पता है कि कल मार्केट एक ही जोन में था, ये देखो मूव किया इसने और इस रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर गया। अब रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर गया तो इसका मतलब वो नीचे आएगा, तो अब वो जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था अब उसके लिए सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो सपोर्ट की तरह काम किया उसने। यहाँ पर देखो रेजिस्टेंस लिया, फिर मार्केट नीचे तरफ आ रहा था तो मैंने यहाँ पर पुट साइड की एंट्री यहाँ पर प्लान करी। ठीक है, हालांकि मैंने लाइव मतलब ट्रेड पंच नहीं करी, मैंने बस प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि मेरा एक ट्रेड हो गया है जिसमें कि मेरे को 1600 समथिंग का प्रॉफिट हुआ था। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर फिर ट्रेड नहीं लिया, कि बोला ठीक है जाने दो, 1600 रुपये इज मोर देन इनफ है मेरे लिए। तो यहाँ पर फिर ये देखो मैंने एक एक्सपेक्ट किया कि भाई टारगेट यहाँ तक आएगा। क्यों, क्योंकि देखो नीचे से एक ट्रेंड लाइन आ रही थी। ठीक है, ये देखो 7 तारीख को और 8 तारीख को एक ट्रेंड लाइन आई थी, और ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है ये, तो वहां तक ये जरूर आएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ तक का अपना टारगेट बनाया था और यहाँ तक अपने को टारगेट मिला। ठीक है, तो आप पुट साइड में देख सकते हो ये रहा वो, यहाँ से एंट्री बनी और अपने को आराम से कितना टारगेट मिला, यहाँ तक का, यानी कि समथिंग समथिंग अपने को 107 पॉइंट का टारगेट मिला। तो ये, और फिर यहाँ से इसने पुल बैक दिया। पुल बैक दिया क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो एक कैंडल बनी। ठीक है, अब इस कैंडल को क्या बोला जाता है, इसको बोल सकते हो मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार बनी, ठीक है, और मॉर्निंग स्टार बनने के बाद इसने बुल रन दिया ऊपर की तरफ। ओके, आप इसका हैमर नहीं बोल सकते लेकिन मॉर्निंग स्टार जरूर बोल सकते हो। आप इस बात को याद रखिए, क्योंकि जरूरी नहीं होता कि भाई हर बार वो कैंडल जैसे अपने को अपने चार्ट में दिखाया गया है, जो कि अपन लोग पढ़ते हैं उसमें दिखाया गया वैसे ही दिखे।
कभी कभी ये ऊपर नीचे भी हो सकता है। तो ये मॉर्निंग स्टार बनी, मॉर्निंग स्टार बनने के बाद ये ऊपर चला गया प्राइस यहाँ पर, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखिए। तो मेरे को क्या हुआ कि यहाँ पर एक डाउन साइड की तरफ का ट्रेड तो मिला मेरे को, ठीक है, डाउन साइड की तरफ का ट्रेड मिला, लेकिन वहां पर एक अपने को अपसाइड का भी ट्रेड मिला, ठीक है, जो कि मैंने इसका टारगेट ये अपना प्रीवियस जो था ना, प्रीवियस जो रेजिस्टेंस लेवल था, बस मैंने वहां तक का उसका अपना टारगेट एक्सपेक्ट किया कि भाई मेरे को वहां तक अपना टारगेट चाहिए। तो मुझे यहाँ पर 50-56 पॉइंट का टारगेट मिल गया दोस्तों। तो आप भी इस बात का ध्यान रखिए कि भाई जब भी आपको ऐसे मार्केट में मौके मिलते हैं कि भाई आपको लगता है कि वहां से मार्केट नीचे जाएगा, क्यों? क्योंकि ऊपर रेजिस्टेंस था और रेजिस्टेंस के पास से मार्केट फॉल करेगा, ये लाजमी है। तो वहां से मार्केट ने फॉल किया और नीचे आया, ठीक है। यहाँ से देखो मार्केट धीरे धीरे ऊपर जा रहा था, ट्रेंड लाइन के पास आया जो कि अप ट्रेंड का था। अप ट्रेंड के ट्रेंड लाइन के पास अगर मार्केट आता है तो वहां से एक ना एक बार वो अप ट्रेंड की तरफ एक मूव देता जरूर है। तो उसने यहाँ तक दिया, एक मूव दिया, वहां पर गया तो रेजिस्टेंस के पास गया, रेजिस्टेंस के पास से नीचे आया, ठीक है, नीचे आया तो अपने सपोर्ट तक पहुंचा, सपोर्ट तक पहुंचा तो फिर उसने फिर से एक पुल बैक दिया और वहां पे मॉर्निंग स्टार बना के वो फिर से पुल बैक दिया उसने। क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास जब भी ऐसी कैंडल्स बनती है रिवर्सल वाली, तो वहां पर आप ट्रेड किया करो, वहां पर आपको आपका टारगेट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये अपन के कितने ट्रेड है, एक ट्रेड यहाँ की अपसाइड की ट्रेड थी, ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया था, ये अपसाइड की एक ट्रेड। उसके बाद अपने को सेकंड मिली यहाँ पर डाउन साइड की एक ट्रेड, जो कि ये देखो 107 पॉइंट का अपने को मिला। उसके बाद फिर ये अपसाइड का एक ट्रेड मिला क्योंकि नीचे मॉर्निंग स्टार बना था, ठीक है, नीचे मॉर्निंग स्टार बना था तो अपने को अपसाइड की ट्रेड मिली, जहां पर ये देखो अपने को इस टारगेट तक मिला, ये हो गया अपना एक ट्रेड। उसके बाद फिर देखो अब मार्केट फिर से नीचे आने की कोशिश कर रहा है, तो वो हो सकता है कि इसी ट्रेंड लाइन को वो रिस्पेक्ट करे। तो अपन यहाँ पर नीचे की तरफ का एक ट्रेड प्लान करते हैं यहाँ से, ठीक है, यहाँ से प्लान करते हैं और अपना टारगेट रहेगा बस ये। तो देखते हैं अपना टारगेट हिट होता है या नहीं होता। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट में आज मेरे को बहुत सी बढ़िया चीज सीखने को मिली। बड़ा चीज ये कि भाई जिसके पास पेशेंस होगा वही मार्केट में पैसा बनाएगा। तो पेशेंस के साथ बैठोगे तो ही मार्केट पैसा देगा, नहीं तो नहीं देगा। पेशेंस बहुत जरूरी है। ये जरूरी नहीं कि आप ट्रेड कब लेते हो, ये जरूरी है कि आप ट्रेड कब नहीं लेते हो। ट्रेड लेने के लिए तो कहीं पर भी घुस जाओगे, लेकिन ट्रेड नहीं लेना ये भी एक कला है और ये अपने अंदर मैं बिल्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ आपके साथ मिलकर। तो आप भी मेरे साथ बने रहिए, ठीक है, अपन बढ़िया मिलेंगे, साथ में मिलकर करेंगे। यहाँ पर अपने ट्रेड जो अपन ने लॉजिक के साथ यहाँ पर किया, ठीक है, कॉल ऑप्शन में, उसके बाद फिर पुट ऑप्शन में लॉजिक अपना काम किया, वहां से मार्केट नीचे आया, ठीक है, उसके बाद फिर कॉल ऑप्शन में फिर से एक अपने को ट्रेड मिली, यानी कि 3 ट्रेड अपने को मिली दोस्त, और 3 ट्रेड में बढ़िया प्रॉफिट हुआ, ठीक है। हालांकि बस मैंने एक ही ट्रेड पंच की जिसमें मेरे को 1600 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ, 1600 रुपये का प्रॉफिट हुआ मुझे, वही मेरे लिए मोर देन इनफ था, इसलिए मैंने बाकी की ट्रेड पंच नहीं की। मैंने बस सीखने के लिए वो देखा कि भाई कैसी यहाँ पर काम करता है मार्केट। यहाँ पर देखो ये कैंडल बनाई, इस कैंडल में ये नीचे क्यों आया, क्योंकि ऊपर गया, ऊपर रेजिस्टेंस था। यहाँ पर देखो आप इन कैंडल को देखोगे तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा कि भाई वहां पे सेलर्स एक्टिव हो रहे हैं अब, ठीक है। क्योंकि देखो मार्केट की एक भी कैंडल हेल्दी नहीं बन रही है, ऊपर जा रही नीचे आ रही, ऊपर जा रही नीचे आ रही, ऊपर जा रही नीचे आ रही। उसके बाद फिर जो ये कैंडल बनी 10:45 की, ये ऊपर तो गई लेकिन यहाँ पर सेलर हावी हो गए, नीचे आ गए। ये दूसरी वाली 50 की बनी 10:50 की, ये भी ऊपर गई लेकिन नीचे आए। तो फिर मैंने यहाँ पर एंट्री कर ली कि भाई नीचे जाऊंगा, जाएगा तो जाएगा, इस कैंडल के हाई का अपना स्टॉप लॉस रखूंगा, ऊपर जाएगा तो स्टॉप लॉस जाएगा, नीचे आएगा तो अपने को टारगेट मिलेगा। तो मेरा एक्सपेक्टेशन था टारगेट का यहाँ तक का, ठीक है, मेरा टारगेट का एक्सपेक्टेशन था यहाँ तक का, मुझे मिला। उसके बाद फिर ये अपनी मॉर्निंग स्टार की कैंडल बनी है, ठीक है। मॉर्निंग स्टार बनती है जब ये बॉटम पे या फिर किसी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के ऊपर या फिर रेजिस्टेंस के ऊपर बनती है तो वो रिवर्सल का साइन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बनी तो यहाँ से ये मार्केट आराम से ऊपर चला गया और अपने को इसी लेवल तक का टारगेट था, तो इस लेवल तक का टारगेट अपने को आराम से मिला। तो दोस्तों आई होप कि आज की डेट समझ में आई होगी। और मैंने जो बोला कि भाई पेशेंस रखना, पेशेंस के साथ बैठे रहना, ठीक है। ट्रेड फालतू के टाइम में बिल्कुल मत लेना, जैसे कि मैं पहले करता था और अभी भी करता हूँ कभी कभी, कि भाई जब भी मन करे घुस जाता हूँ। नहीं, वैसा नहीं करने का। जब भी ऐसे सेटअप बनते हैं, ठीक है, ये बना, जब भी ऐसे सेटअप बनते हैं रेजिस्टेंस के पास या फिर सपोर्ट के पास, ट्रप ट्रेड करना। ये देखो ये सपोर्ट के पास बना, ये रेजिस्टेंस के पास बना, तो ऐसे जब बनते हैं आपको प्राइस एक्शन दिखता है तभी ट्रेड लिया करो, फालतू के समय पे मत लिया करो। आप अगर देखोगे तो ये नीचे सपोर्ट था, यहाँ पर आप घुसते तो भी आपके लिए बढ़िया बात रहती, लेकिन यहाँ पर घुसते
तो आपका स्टॉप लॉस जाता। ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा स्टॉप लॉस, कम से कम भाई 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिए कि भाई ट्रेड में तब घुसना जब आपका सेटअप मिले, ट्रेड में तब घुसना जब आपको लगे कि हाँ यार ठीक है मैं घुसूंगा तो प्रॉफिट होगा, तब घुसना जब आपको प्राइस एक्शन दिखे, सारी चीजें आपकी फेवर में आती हुई दिखे, तभी घुसना। फालतू के टाइम में मत घुसना, बार बार स्टॉप लॉस मत लेना, बार बार एंट्री एग्जिट मत करना। बार बार करोगे तो आपकी साइकोलॉजी खराब हो जाएगी। तो आज के ट्रेड से मैं यही सीखा हूँ कि भाई बार बार ट्रेड नहीं लेने का, जहाँ पर ट्रेड बनती है बस वही घुसना, जहाँ पर ट्रेड नहीं बन रही है फालतू में वहाँ पे घुसने का कोई मतलब नहीं है। जब आपका ट्रेड बनते हुए दिखे आपको तभी घुसना, और सपोर्ट रेजिस्टेंस को जरूर देखना। सपोर्ट की आप रेजिस्टेंस के पास अगर मार्केट आ रहा है तो वहां से आप निकल जाओ, भले ही उसको ब्रेक करके ऊपर जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन आप वहां से निकल जाओ। ठीक है, सपोर्ट के पास आ रही है, आपका टारगेट हिट हो गया सपोर्ट के पास आकर, तो आप वहां से निकल जाओ। आप ये मत सोचो कि भाई रेजिस्टेंस तोड़ेगा सपोर्ट तोड़ेगा और बड़ा प्रॉफिट होगा, भाई होगा, लेकिन अगर रिवर्सल मार दिया तो गंदा वाला आपका नुकसान हो जाएगा, जो मिला है वो भी चला जाएगा। इसलिए इन बातों को ध्यान रखो, आज मैंने यही सीखा है। तो दोस्तों मिलते हैं, साथ में करेंगे, बढ़िया काम करेंगे। ठीक है, कोई भी कमियां हो तो प्लीज़ आप मुझे बताइए, मेरे कमियां हैं मैं आपको बताऊंगा कि भाई मेरी ये गलती हुई है वो गलती हुई है, आप भी मुझे बताइएगा कि भाई आपके आज क्या गलती हुई। ठीक है, तो अपना जो लाइव ट्रेड चल रहा था, ठीक है, वो अभी चल ही रहा है। मैंने तो बताया था आपको कि भाई यहाँ से मार्केट नीचे गिर जा सकता है यहाँ तक का, तो मैंने उसका रिकॉर्डिंग लगा चुका हूँ। अब देखता हूँ कि भाई वहाँ तक कैसे जाएगा या फिर नहीं जाएगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपन सोमवार को यानी कि मंडे को बढ़िया से एक वीडियो के साथ, ऐसे ही लॉजिक के साथ। ठीक है, अपन भी, मैं भी सीखूंगा आपको भी सिखाऊंगा, साथ में सीखेंगे और साथ में आगे बढ़ेंगे दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।